अगर मैं आपसे कहूं, आज आप जो 1000 खर्च कर रहे हो वही 1000 अगर सही जगह लग जाए तो 15 साल बाद वही 10 से 15 लाख बन सकता है। और अगर मैं कहूं, आप अमीर नहीं बन रहे क्योंकि आपकी सैलरी कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच कड़वा ही होता है। 3 लोग, 1 सैलरी, 3 अलग जिंदगी। इंदौर का एक कॉलेज, 3 दोस्त, रोहन, समीर और निखिल। तीनों ने एक ही साल MBA किया। तीनों को लगभग 35,000 महीने की पहली जॉब मिली। तीनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे, अच्छी कार, अपना घर और जल्द ही अमीर बनना। लेकिन 12 साल बाद एक के पास 3 फ्लैट हैं, दूसरा 40 की उम्र में रिटायरमेंट प्लान कर रहा है और तीसरा अब भी ME भर रहा है। फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क सोच का था। पहला किरदार, आज जी लो वाला रोहन। रोहन का सिद्धांत साफ था, जिंदगी एक ही बार मिलती है। पहली सैलरी आई, नया फोन, तीसरे महीने बाइक, 1 साल बाद कार ME। वह कहता था, भाई पैसा कमाने के लिए ही तो कमाते हैं। हर वीकेंड बाहर खाना, हर साल ट्रिप, क्रेडिट कार्ड लिमिट हमेशा फुल। उसके हिसाब से यह लाइफस्टाइल था। असल में यह फाइनेंशियल स्लो पॉइजन था। दूसरा किरदार, सेफ खेलो वाला समीर। समीर थोड़ा अलग था। वह खर्च कम करता था, लेकिन पैसा बैंक में पड़ा रहता था। FD, सेविंग अकाउंट, थोड़ा बहुत गोल्ड। उसे लगता था, रिस्क मत लो, पैसा सुरक्षित रखो। उसका पैसा डूबा नहीं, लेकिन बढ़ा भी नहीं। महंगाई चुपचाप उसकी मेहनत खाती रही। तीसरा किरदार, सिस्टम बनाओ वाला निखिल। निखिल की सैलरी भी वही 35 शून्य थी, लेकिन उसने एक नियम बनाया, पहले खुद को पे करो, हर महीने 20% इन्वेस्टमेंट, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत 7,000 सिप से की। कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन एक बड़ा फैसला था। यहां से शुरू हुआ असली खेल। पहले 2 साल कुछ खास फर्क नहीं दिखा। रोहन हंसता था, कितना कमा लिया अपने म्यूचुअल फंड से, लेकिन निखिल जानता था, कंपाउंडिंग पहले धीरे चलती है। कंपाउंडिंग का सच, कंपाउंडिंग जादू नहीं है, यह धैर्य की परीक्षा है। पहले 5 साल धीमी ग्रोथ, 6-10 साल तेज रफ्तार, 10 साल के बाद एक्सप्लोजन। यही कारण है कि अमीर लोग समय से अमीर होते हैं, सैलरी से नहीं। 10 साल बाद रोहन 80,000 सैलरी, 45,000 ME, सेविंग लगभग शून्य। समीर 80,000 सैलरी, 8-10 लाख बैंक में, लेकिन रियल वैल्यू महंगाई से घटी हुई। निखिल 80,000 सैलरी, 28 लाख का पोर्टफोलियो, डिविडेंड, ग्रोथ, सिप जारी। फर्क कहां था? निखिल ने 3 चीजें की। खर्च से पहले निवेश, हर साल सिप 10% बढ़ाई, बोनस और इंक्रीमेंट का आधा निवेश। वह अमीर बनने की जल्दी में नहीं था, वह अमीर बनने की दिशा में था। 40 की उम्र में रोहन अभी भी जॉब डिपेंडेंट, समीर ठीक ठाक सेविंग लेकिन फ्रीडम नहीं। निखिल काम करना चाहता है इसीलिए करता है, मजबूरी में नहीं। यही असली आजादी है। याद रखो 3 नियम, पैसा सेव मत करो, इन्वेस्ट करो, जल्दी शुरू करो, अमाउंट छोटा चलेगा, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो वरना वही आपको कंट्रोल करेगा। आखिरी बात, अमीर बनने के लिए आपको जीनियस नहीं बनना, डिसिप्लिन बनना है। आपको लॉटरी नहीं चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए। आज आप फैसला कर सकते हो, रोहन बनोगे, समीर बनोगे या निखिल। अगर आप सच में शुरुआत करने वाले हो तो कमेंट में लिखो सिस्टम।